बच्चे देखो एग्ज़ाम देते हैं। बच्चों के तो एग्ज़ाम सिर्फ साल में 2 बार होते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम। बच्चे के तो एग्ज़ाम के जो सैंपल पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो उन्हें नेट पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। स्कूलों से सैकड़ों तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से उन्हें इस चीज़ का अनुभव हो जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें कैसे आंसर लिखना है, कैसे इस क्वेश्चन का हल निकालना है। लेकिन अगर हम इंसानों को देखो ना, तो हमारे पास हर दिन नई-नई परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, चैलेंजेस आती हैं, जिसका हमारे पास कोई हल भी नहीं होता है। हम खुद ही नहीं सोच पाते हैं कि हमारे पास ये लाइफ में समस्या आई है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमको इस तरह की समस्या में घुसना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा। हमारे पास उसका आंसर भी नहीं होता है। हम अपने आप को बहुत दुखी और अकेलापन में पाते हैं। बच्चे देखो जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं ना, तो उनके पास टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मित्र मंडली होती है, यूट्यूब है, बुक है, जहाँ से उनको अपनी हर समस्या का हल मिल जाता है। लेकिन अगर गौर से देखो तो हम अपने आप को कितना अकेलापन फ़ील करते हैं। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास एक नंबर ऑफ़ क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप है। हमारे पास बहुत से शुभचिंतक हैं, जिनके पास अगर हम जाएंगे तो हमारी हर समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन अगर गौर से देखो ना, तो ये ऐसी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। हम जिस शुभचिंतक के पास अपनी समस्या का हल खोजते जाते हैं, कभी कभी वो हमारा जो शुभचिंतक होता है, वही हमारा सबसे ज़्यादा उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। हम जग हँसाई के पात्र बन के रह जाते हैं। हमारे शुभचिंतक के पास समाधान कम, आदेश और उपदेश ज़्यादा होता है। और मोर और लेस शुभचिंतक को ना हमारे दुख देख के ज़्यादा सुख होता है। ये जो हमारे क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं ना, जिसे हम सोचते हैं कि हमारी अपने होते हैं, मोर और लेस ये सिर्फ नाम के होते हैं। और जीवन की हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वो ये होती है कि हम एक आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड लाइफ जीने के आदी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को जितना ज़्यादा अपनी समस्या और परिस्थिति और परेशानी बताएंगे, लोग हम पे हंसते जाएंगे। और होता क्या है, इन द मीन टाइम हम कष्ट, कलेश, संताप में घुसते जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सफोकेशन, सप्रेशन में चले जाते हैं और हमारे जीवन का कभी कोई हल नहीं निकल पाता है। इसलिए अपने मन के जो भी दुख हैं, मवाद हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं, उसको बाहर निकालना फेंको, बाहर निकाल के फेंकना सीखो। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एक टर्म्स होता है जिसे हम कहते हैं स्पीक इट आउट, ब्रस्ट इट आउट। मतलब अपने मन में जितने दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप है, उसको बाहर निकाल दो। जब घाव होता है ना, तो हम दवा के सारे उसके जो मवाद होते हैं, कीटाणु विषाणु को निकालते हैं, फिर ब्लड आने लगता है और वहाँ से नया स्किन ग्रो करता है। हमारे मन के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ होता है। जब आपके मन में बहुत ज़्यादा कष्ट, कलेश भर जाए, तो उसको निकाल फेंको। इससे आप बहुत लाइट, हल्का फील करोगे, मन भर रो भी लो। फिर उससे होगा क्या कि आपके मन से एक नए तरह का जीवन का, विचार का प्रादुर्भाव शुरू होगा। आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। और हमेशा थोड़ा समय एकांत में बैठो, ऊपर वाला से बात करो। अकेले बिल्कुल मत बैठो। जब आप अकेले कमरे में बैठे रहते हो ना, आइसोलेटेड, अनसोशल होने लगते हो, तो होता क्या है कि आपके अंदर मन की जो निगेटिविटी है और जकड़ते और पकड़ते जाती है। जब आप नेचर के नज़दीक बैठते हो, वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट, हवा, धूप, पानी, फूल, पत्ती, कोयल, कबूतर, तोता, मैना, ये सारी चीज़ें लाइव होती हैं। आपके दिमाग को भी लाइव कर देती हैं। आप देखो, महसूस करोगे किसी समस्या से आप गत कई वर्षों से, 6 महीना, 8 महीना, साल भर से उलझे हुए थे, कहीं से आपको हल नहीं मिल रहा था। आप दुख में जा रहे थे, सफोकेशन, सप्रेशन में जा रहे थे। फिर आपने एक दिन अपने अंतर्मन से बात करना शुरू किया, ऊपर वाले से बात करना शुरू किया। और देखो ऊपर वाला कितना लाइव है, आपको हमेशा सही गाइडेंस देता है। आपके दिमाग में एकाएक एक आइडिया पनपता है। आप भी सोचते हो कि ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया, कौन इतना अच्छा बात हमको बता रहा है। अगर गौर से देखोगे ना, ये तो सारी आइडिया जो है आपके अंतर्मन में आपका जो भगवान बैठा है, वही आपको बताता रहता है। लेकिन नॉर्मल ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में होता क्या है कि हम कभी भी अपने आप से बात नहीं करते। हम बाहर में 10 लोगों से बात करना पसंद करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह बात करते हैं, बातों को फैलाना भी पसंद करते हैं। लेकिन कभी भी अपने आप से कभी बात नहीं करते हैं। जब आप अपने आप से बात करने लगोगे ना, तो देखोगे हमेशा आपको माइंड जो है, आपका मन आपको गाइड करते जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम अपने माइंड को अंदर की तरफ दबाते जाते हैं, छुपाते जाते हैं, इसलिए मन से कभी हमें राइट गाइडेंस मिलती ही नहीं है। और देखो, भगवान की धरती पे होने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? ऊपर वाला एक भावना होती है, फीलिंग होती है। जब भी आपके माइंड से कोई आइडिया आता है ना, तो आप खुद फील करोगे कि आपका जो माइंड है ना, एक अलग तरह का वहाँ से एनर्जी निकलेगा, एक वेव निकलता है, वेवलेंथ निकलती है, एक अलग तरह का आपको फीलिंग होने लगेगा। वो फीलिंग कभी भी आपको हाथ और पैर से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भगवान जो बैठा है ना, अंतर्मन जो बैठा है, वो हमारे माइंड में होता है। इसलिए हमेशा अपने आप से बात करो। आपको जो गाइडेंस आपको अंतर्मन देगा, वो गाइडेंस आपको बाहर में कोई नहीं देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबकी लाइफ की जो पृष्ठभूमि होती है, पटकथा होती है, वो अलग अलग होती है। सबके कर्म अलग होते हैं। इस लाइफ में बोलते हैं प्री डिस्टिंग। ठीक है, लाइफ में बहुत सी चीज़ें अलग अलग कर्म के हिसाब से मिलती है, और बाकी चीज़ें हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट को कमांड में रखते हैं, तब अपनी हैप्पी डेस्टिनी लिखते हैं। इसलिए अपने जीवन के कमांड को अपने हाथ से लिखना शुरू करो, अपनी लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखो।